नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ लोगों की क्वेरी आई कि आर्थिक परिवेश में हिंदुस्तान में इस शनि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बड़े सारे लोगों ने जानना चाहा। तो आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि शनि परिवर्तन का हमारे आर्थिक परिवेश में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ वही बात मैं दोहराऊंगा कि जब हम सफलता या असफलता की बात करते हैं तो वह 3 अवस्थाओं पर निर्भर करती है: योग्यता, कार्यशैली और भाग्य। तो दोस्तों, परंतु आज हम यहाँ सिर्फ समय या भाग्य की बात करेंगे। ये समय किसको किस रूप में प्रभावित कर रहा है। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के सामान्य के आसपास रहने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जितनी है उससे ज़्यादा गिरने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी और फॉरेन करेंसी में भी वृद्धि होगी। घरेलू व्यापार में भी बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। पीछे बहुत दिक्कत रही, बड़े लोगों का रोजगार चला गया और बड़े सारे ऐसी स्थितियां बनी रही। विशेष रूप से सरकार के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। पिछले 2-2.5 साल में जो सरकार थी, इसने बड़े उतार चढ़ाव देखे और कहीं ना कहीं इसको चैन से बैठने नहीं दिया गया। और ये सब बात सिर्फ यहीं की हिंदुस्तान की नहीं थी, पूरी दुनिया में ऐसा रहा। क्योंकि जो भी प्रभाव, ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है वो पूरी दुनिया पे पड़ता है, हमारे ऊपर नहीं। हाँ, हमारे 12 जो खंड कर दिए गए हैं इस दुनिया के अंदर प्रभाव के, उनके हिसाब से किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा, किसी के ऊपर अच्छा या किसी के ऊपर बुरा। तो इस तरीके का प्रभाव पड़ता पूरी दुनिया के ऊपर है। तो इसी तरीके से जो हम बात करें हिंदुस्तान की, तो यहाँ भी जो स्थितियाँ हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। और दोस्तों, कपड़ा उद्योग में बड़ी उतार चढ़ाव देखे गए पिछले सालों में। तो आपको ये भी एक खुशी की बात है कि वहाँ भी हमें शांति, सुकून और ग्रोथ देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट जो बहुत टाइम से मंदी के दौर में चल रहा था, आप समझ लीजिए ये 2 साल उसके लिए खुशहाली के साल है और इसमें बहुत तरक्की करेगा। तो रियल एस्टेट में वृद्धि होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। एविएशन उद्योग ये भी पिछले 4 सालों से लगभग उठापटक के दौर से गुजर रहा था, तो इसमें भी स्थिरता आएगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप सोचते हैं जितना आप सोचेंगे उससे ज़्यादा उसमें ग्रोथ की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल के कार्य को करना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। इससे अगली एक सेक्टर आता है हमारा एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी के क्षेत्र में आशातीत उन्नति की उम्मीद है। ऐसी संभावनाएं हैं, इसमें हम हिंदुस्तान बहुत ऊंचाई पे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। तो एनर्जी क्षेत्र भी एक सफलता की ओर जाता नजर आ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम क्षेत्र, पेट्रोलियम सेक्टर, ये हमें अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में है। हो सकता है रेट पेट्रोल के बढ़ जाएं, पर ये अपनी चरम उत्कर्ष पे पहुंचेगा और सभी देशों में आप देखेंगे पेट्रोल की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। और केमिकल का क्षेत्र, इसके बाद आता है केमिकल के क्षेत्र अभी सामान्य स्थिति को दर्शा रहा है। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले नहीं नजर आ रहे। तो दोस्तों, आने वाला समय, आने वाले 2 साल हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छे होने जा रहे हैं। जबकि हम एक कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, तो कोरोना में समझता हूँ जो ज्योतिषीय अगर हम स्थिति से देखें तो कोरोना इस साल थोड़ा दबेगा,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो पिछले प्रभाव थे शनि के वो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं और इमीडिएटली तीसरी लहर भी आ गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगले साल और कम होगा, उससे अगले साल और कम होगा, तो लगभग ये 2024 में जाके पूरा हम इससे निवृत्त हो जाएंगे, ये हमसे दूर चला जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी उन्नति हो, आप सुखी रहें और आप अपना ध्यान रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।